मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज का टॉपिक है अंतर समीकरण। अंतर समीकरण का प्रयोग प्रायोगिक विश्लेषण में किया जाता है, जहां समय के तत्व का समावेश किया जाता है। जैसे किसी भी वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय YT इससे पूर्व की आय YT-1 पर निर्भर करती है। यानी T जो है वर्तमान समय हो गया और T-1 एक अवधि पूर्व। तो जो वर्तमान की राष्ट्रीय आय है हमारे एक वर्ष पूर्व की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करेगी। इसे हम YT फंक्शन ऑफ YT-1 से सूचित किया जा सकता है कि यहाँ ये कह सकते हैं कि YT जो वर्तमान आय है, वर्तमान समय क्या है, फलन किसका होती है, YT-1 एक अवधि पूर्व की राष्ट्रीय आय का फलन होती है। अब अंतर समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रथम क्रम का अंतर समीकरण, दूसरा द्वितीय क्रम का अंतर समीकरण। प्रथम क्रम के अंतर समीकरण का जो फलन है वह YT फंक्शन ऑफ YT-1। यहाँ T-1 अवधि में आय का पता होने पर T अवधि की आय निकाली जा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रारंभिक शर्त का दिया होना जरूरी है। द्वितीय क्रम का अंतर समीकरण जिसमें YT फंक्शन ऑफ YT-1 और फंक्शन YT-2, इसमें T वर्ष की आय T-1 और T-2 वर्ष की आय पर निर्भर करती है। तो प्रथम क्रम के समीकरण में एक अवधि पूर्व की आय पर निर्भर करती है वर्तमान आय, और द्वितीय क्रम के समीकरण में वर्तमान आय है दो अवधि पूर्व की आय के ऊपर निर्भर करती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रथम क्रम के अंतर समीकरण। तो यहाँ प्रथम क्रम के अंतर समीकरण के दो भाग होते हैं, एक तो समरूप प्रथम क्रम का अंतर समीकरण और एक है असमरूप प्रथम क्रम के अंतर समीकरण। समरूप प्रथम क्रम के अंतर समीकरण है कि समरूप प्रथम क्रम के अंतर समीकरण में स्थिर पद नहीं होता। ये विशेष बात है इसकी कि जैसे YT A YT-1 एक अवधि पूर्व की आय पर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें स्थिर पद नहीं होता। जबकि असमरूप प्रथम क्रम के अंतर समीकरण में स्थिर पद होता है। जैसे यहाँ B लगा हुआ है, तो दोनों में बस समरूप और असमरूप जो अंतर समीकरण है, देखिए प्रथम क्रम का अंतर समीकरण इसलिए कहलाएगा कि एक अवधि पूर्व की आय पर निर्भर करता है, तो उसे प्रथम क्रम का समीकरण कहेंगे। और यहाँ पर अगर स्थिर पद होगा साथ में, जैसे दे रखा है B, तो हम इसे असमरूप प्रथम क्रम का अंतर समीकरण कहेंगे, और यदि स्थिर पद नहीं है तो उसे प्रथम क्रम का समरूप प्रथम क्रम का अंतर समीकरण कहेंगे। यहाँ इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि YT 5 YT-1 और Y0 प्रारंभिक शर्त है Y0 8 हो तो YT का समय पद समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए YT 5 YT-1, तो ये पहले तो हमारे पास इसमें स्थिर पद नहीं है, इसलिए यह समरूप प्रथम क्रम का अंतर समीकरण होगा। इसका हल करने के लिए क्या करेंगे हम कि Y और T-1 इसको बराबर से इधर ले आएंगे, तो बराबर 0 रह जाएगा। यहाँ पर यहाँ T को एक अवधि बढ़ाने पर तो यहाँ T+1 हो जाएगा, और यहाँ T क्या था T-1 और +1 करें तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा YT बचेगा। यहाँ YT+1 -5 YT 0, तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि YT A रो T। देखिए इस तरीके का जो साइन है इसको रो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ A रो T, A रो और T इसकी पावर में T लग जाएगी, तो यहाँ क्या कि हमने इसको YT को A रो T मान लिया और YT+1 को A रो T+1 मान लेते हैं। तो हम YT+1 की जगह A रो T+1 रख दें और YT की जगह ये 5 A रो T। अब पूरे में A रो T का भाग दें, A रो T का भाग दे, देखिए यहाँ से A रो T से A रो T कैंसिल हो गया, यहाँ 0 आ जाएगा, ऊपर 0 में इस संख्या का भाग देंगे तो 0,
यहाँ केवल 5 बचा। और यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारे पास दिया हुआ है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए का मान कैंसिल होगा, लेकिन रो टी प्लस 1 और नीचे दे रखा है रो टी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं रो टी और इनटू रो की पावर 1 अपॉन रो टी। तो यहाँ क्या करेंगे, रो टी से रो टी कैंसिल, तो क्या बचेगा, रो। तो यहाँ क्या मान बचा हमारे पास, केवल रो -5 इज इक्वल टू 0, तो रो इज इक्वल टू 5। तो वाई टी इज इक्वल टू ए रो टी, तो यहाँ रो का मान रख दें। अब टी इज इक्वल टू 0 रखने पर टी का मान 0 रख दिया, तो किसी संख्या का पावर अगर 0 रखते ही वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है संख्या। तो यहाँ क्या बच गया, ए। और y0 जो प्रारंभिक शर्त हमारे पास पहले दी हुई थी, y0 इज इक्वल टू 8, उसको रखते हैं, तो यहाँ a इज इक्वल टू 8 हो गया। तो yt इज इक्वल टू ए रो टी, तो a का मान हमारे पास यहाँ 8 आ गई, ये रो का मान 5 है और t, तो रो टी ये i का समय पर समीकरण होगा। ये किस स्थिति में, जब फलन या अंतर समीकरण समरूपी प्रथम क्रम का अंतर समीकरण हो, तब इस तरीके का हल होगा। एक ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि यहाँ वाई टी इज इक्वल टू ए, वाई टी -1 तथा y0 इज इक्वल टू k0 हो, तो वाई टी का समय पर समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वाई टी इज इक्वल टू ए वाई टी -1, इसे इधर लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर a की जगह 5 था और k की जगह 8, तो वही जो पिछला क्वेश्चन किया हमने। तो यहाँ वाई टी प्लस 1, देख t को एक अवधि बढ़ा दें तो वाई टी प्लस 1 और ये y माइनस ए वाई टी इज इक्वल टू 0, या वाई टी इज इक्वल टू ए रो टी और वाई टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए रो टी। तो यहाँ वाई टी प्लस 1 की जगह ए रो टी प्लस 1 रख देंगे और माइनस ए रो टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ए रो टी का भाग दें तो पूरे में, तो यहाँ रो माइनस ए बचेगा और रो इज इक्वल टू ए आ गया। तो वाई टी इज इक्वल टू ए रो टी, तो ए रो टी रो की जगह ए का मान रख दिया हमने। अब टी इज इक्वल टू 0 रखने पर इसकी पावर 0 होगी, तो ए इज इक्वल टू y0 और y0 का मान क्या है, k0, तो y0 इज इक्वल टू ए, तो y0 की जगह k रख देंगे, तो ए का मान हमारे पास क्या आ गया, k0। तो यहाँ वाई टी इज इक्वल टू ए रो टी, तो ए का मान k0 और रो का मान a, तो t, ये हमारे पास आय का समय पर समीकरण हो गया। तो ये जो हमने हल किया है वो है प्रथम क्रम का समरूपी अंतर समीकरण का हल।